नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी रूटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 11 मार्च है और आज हम लोग देखेंगे जो भी घटनाएं 10 मार्च को घटी हैं और उनसे जो प्रश्न करंट अफेयर के बनते हैं, जिसकी आने की संभावनाएं हैं हमारे एग्जाम्स में, वो सब आज हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं। ऑप्शंस थे पीयूष गोयल, डॉक्टर एल मुरुगन, एस जयशंकर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर एल मुरुगन। ऑप्शन बी डॉक्टर एल मुरुगन सही जवाब है, जिन्होंने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं जो सभी करंट अफेयर जिस एग्जाम में भी आते हैं, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। हमारे चैनल में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर सभी के वीडियो आएंगे और आते भी हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में 5वां एशियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है। ऑप्शंस हैं जकार्ता, बी कुआलालंपुर, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में 5वां एशियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 हुआ है। कहाँ हुआ है 5वां? तो कुआलालंपुर इसका सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे आज का। दूसरा प्रश्न है हाल ही में 5 दिवसीय यसांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। देखिए उत्सव का नाम क्या है, यसांग उत्सव। काफी महत्वपूर्ण है यसांग उत्सव। ऑप्शंस है असम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर। यसांग उत्सव 5 दिवसीय है जो कहाँ हुआ है, मणिपुर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी मणिपुर। बढ़ेंगे आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। किस राज्य में हाल ही में एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है। वायरस का नाम देखिए एडेनोवायरस। एडेनोवायरस ये किस राज्य में पाया गया है, एक नया वायरस है। ऑप्शन है असम, गुजरात, गोवा या पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। भारत में एडेनोवायरस पश्चिम बंगाल में पाया गया है, जिससे अभी काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। एडेनोवायरस से काफ़ी मौतें हो जाती हैं। अभी बंगाल में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है एडेनोवायरस से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया। ऑप्शन ए जीसेट-1, इनसेट-बी, मेघा ट्रॉपिक्स 1 या EOS-01। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी मेघा ट्रॉपिक्स। मेघा ट्रॉपिक्स इस प्रश्न का सही जवाब है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म है ISRO। हिंदी में इनका नाम इस कहते हैं फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में सेवा मुक्त किए गए मेघा ट्रॉपिक्स 1 उपग्रह के नियंत्रित पुनः प्रवेश परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तो इसका नाम याद रखेंगे मेघा ट्रॉपिक्स 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है ए कतर, बी जॉर्डन, सी ओमान या डी सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन कतर। ऑप्शन ए कतर इसका सही जवाब है। कतर का अभी नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नाम काफी लंबा है, याद करेंगे आप लोग। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को कतर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आज का। अगला प्रश्न है
प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफी चर्चित पुरस्कार है। ऑप्शन है डेविड चिपरफील्ड, फ्रांसिस केरे, बालकृष्ण दोषी या जाहा हदीद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेविड चिपरफील्ड। डेविड चिपरफील्ड को सर की उपाधि भी प्रदान किया गया है। सर, इनका पूरा नाम सर डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 मिला है और ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है। वास्तुकला के, याद रखेंगे ये पुरस्कार किनको मिलता है? वास्तुकार को। वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है। वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, आर्किटेक्चर यहाँ लिख दिया है, इससे हमें पता चल जाता है कि आर्किटेक्ट होगा, वास्तुकार होगा, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें ये वर्ड नहीं लिखा रहता है, जिससे अगर आपको नहीं पता है तो दिक्कत होगा। सीधा पूछा जाएगा प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो वहां पे आर्किटेक्चर नहीं रहता है। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 2023 में किसे मिला है? डेविड चिपरफील्ड। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो आईटीबी बर्लिन 2023 का भागीदार देश कौन है? ऑप्शन है ए इटली, बी डेनमार्क, सी ब्रिटेन या डी जॉर्जिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी जॉर्जिया। आईटीबी बर्लिन 2023, आईटीबी बर्लिन 2023 दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो है। इसका भागीदार देश जो है वो जॉर्जिया है। ऑप्शन डी जॉर्जिया इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आज का। हाल ही में अफगानिस्तान पर मध्य एशिया जेडब्ल्यू समूह की पहली बैठक कहां आयोजित हुई है? ऑप्शन है ए किर्गिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी भारत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। हाल ही में अफगानिस्तान पर मध्य एशिया जेडब्ल्यू समूह की पहली बैठक भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कहाँ पे हुई है? भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इसे याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में JWG संयुक्त कार्य समूह हिंदी में कहते हैं, JW ज्वाइंट वर्क ग्रुप, इसे क्या बोलेंगे? पूरा ज्वाइंट वर्क ग्रुप, JWG, या हिंदी में क्या कहते हैं इसे? संयुक्त, हिंदी में भी प्रश्न आ सकता है, कार्य समूह की पहली बैठक, संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक भारत के नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? ऑप्शन है ए कोलंबिया, बी इक्वाडोर, सी वेनेजुएला या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कोलंबिया। कोलंबिया ऐसा पहला देश बना है जो 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी है। कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाओं में आने की अनुमति दी। फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं के एक समूह को भर्ती किया गया। याद करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है इसे। अभी फरवरी 2023 में 1296 महिलाओं की, याद करेंगे ये संख्या काफी इंपॉर्टेंट है, 1296 महिलाओं के एक समूह को भर्ती किया गया है ना। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। कोलंबिया में
प्रत्येक नागरिक के लिए जो 18 से 24 वर्ष के बीच रहेंगे उनको अनिवार्य रूप से सेना में सेवा देना पड़ता है। अब महिलाओं के लिए भी काफ़ी भर्ती का मार्ग खुल गया है और अभी पहला जो ग्रुप बना है वो 1296 महिलाओं का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मऊगंज को हाल ही में किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको फोटो में दिख रहा है, लिखा हुआ है साफ साफ आंसर। मऊगंज बना एमपी का, सॉरी हाँ, मऊगंज बना एमपी का 53वां जिला है ना। और यहाँ मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इनका तस्वीर है और यहाँ लिखा हुआ मऊगंज एमपी का 53वां जिला बना। इसका मतलब क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जिला का नाम याद करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मऊगंज जिला है जो अभी नया जिला बनाया गया मध्य प्रदेश में, ये 53वां जिला बना है। इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं है कि मऊगंज जिला मध्य प्रदेश में बना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मऊगंज जिला किस जिले को काटकर अलग बनाया गया है, यानी किस जिला से इसे काटा गया है। तो इसका आंसर है रीवा से अलग होकर मऊगंज नया जिला बना है, रीवा जिला से काटा गया है। ऑप्शन है, यहां याद कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रीवा, रीवा से अलग किया गया है, इसे अलग कर मऊगंज को नया जिला बनाया गया। नया जिला बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है काफी, किस जिला से काटकर नया जिला बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न जो है वो है आपके लिए। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट करिए क्या जवाब है, हम इंतजार करेंगे आपके जवाब का। प्रश्न है, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश, थोड़ा शायद प्रश्न छुप गया है, हाँ, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रिकी केज, तेजल मेहता, अरुण सुब्रमण्यम या इनमें से कोई नहीं। जो भी जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न का, आपके जवाब का इंतजार रहता है। तो चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल फिर 10 नए प्रश्नों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। जय हिंद,